प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 प्रसंग 1 से लेकर। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम दिन के स्वामी है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज संत मार्कुस के सुसमाचार से जो पाठ हम सुनते आ रहे थे कुछ दिन पहले, उसी बात को आगे बढ़ाया गया है। संत मार्कुस के सुसमाचार हम प्रभु के साथ धिक्कार सुने थे शास्त्री फरीसियों के ऊपर, और लगभग वही थीम को आगे बढ़ाते हुए संत लूकास के सुसमाचार से हम पाठ सुनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि फरीसी और शास्त्री लोग बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन वह नियम के बड़े पक्के थे, और पक्के होने के कारण वह अपने ही ये जो नियम बनाया गया है उससे लाचार भी थे। उस नियम के पालन में लाचार थे शास्त्री और फरीसी लोग। कुछ दिन पहले मैं एक लिटर्जी सेशन अटेंड कर रहा था। वहां पर उस वक्ता के द्वारा कहा गया है कि जो नियम दिया गया है उसमें कोमा तक चेंज नहीं कर सकते हैं। मन में खूब हंसी आई, और उन दिनों में और इन दिनों में लगातार ये जो एक प्रकार का भूत है शास्त्री फरीसियों का नियम के प्रति कि नियम का पक्का पालन होना चाहिए, तो वो भूत भी वहां पर मुझे थोड़ा बहुत दिखने लगा। कभी कभी हम हमारे ही द्वारा बनाए गए जो नियम है उससे इतने लाचार हो जाते हैं। जब हम सोमवार का पाठ सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे तो हम सुनेंगे किस हद तक हमें लाचार बना सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे सुनने वाले हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जब कहते हैं कि मानव पुत्र विश्राम दिन का स्वामी है, यह एक और बात को इसके साथ में जोड़ देते हैं। प्रभु अपने शिष्यों के द्वारा किए गए उस कार्य को, विश्राम के दिन खेतों से गुजरते समय गेहूं के बालियों को तोड़कर खाने के इस एक प्रकार से फरीसियों और शास्त्रियों के नजरिए से जो कुकृत्य हुआ है, अगर उसको एक प्रकार सही ठहराते हुए दाऊद का जो उदाहरण यहां पर पेश करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक और बात वहां पर जो नहीं कही गई है उस पर मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह है भूख। भूख एक नंगी सच्चाई है, और जितना मैं प्रभु के बारे में सोचता हूं, शिष्यों के बारे में सोचता हूं, तो मुझे ये बोलने में जरा भी शंका नहीं है कि प्रभु और उनके शिष्य भूख से गुजरे जरूर होंगे। मैं अन्य एक रिफ्लेक्शन देते समय इस पर आप सबों का ध्यान आकर्षित किया था। प्यारे भाई और बहनों, कि प्रभु कभी भी अकेला नहीं चलता था। 30 साल की उम्र में वह घर छोड़ दिया, और उनके साथ में 12 जन की एक टोली हमेशा चलते थे, और ये 12 जन उनके पीछे जो हो लिए थे, उन्होंने भी अपने तमाम धंधा छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए थे। यहां पर हम देख रहे हैं कि 13 जन जिनका कोई काम धंधा नहीं है, और वह एक साथ चलते हैं फिरते हैं। तो इसलिए हम सुसमाचार में अक्सर उन्हें दावत में देखते हैं।
प्रभु रोटियों का चमत्कार दिखाते हुए देखते हैं। लेकिन ऐसे सभी जगह पर नहीं बताया गया है कि प्रभु और उनके शिष्य रोज किसके एक प्रकार सौजन्य से खाना खाते थे, इसका कोई जिक्र यहां पर नहीं है। तो ये शायद बोलने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रभु और उनके शिष्य भी भूख से गुजरे होंगे, उनके पेट भी खाली हुए होंगे। और इसलिए शायद प्रभु ने जैसे ही लोगों को देखा कि वहां पर वो सुबह से डटे हुए हैं, तो वह जाना ये लोग भी मेरे जैसे भूखे हैं, और वहां पर रोटियों का चमत्कार प्रभु दिखाते हैं। भूख के सामने कोई नियम नहीं चलता। अक्सर बहुत मजबूरी में जो लोग नियम तोड़ते हैं, ये भूख के कारण होता है, भूख मिटाने के कारण होता है। और प्रभु यहां पर कहते हैं कि जब दाऊद मंदिर में प्रवेश करके सिर्फ पुरोहितों के लिए निर्धारित रोटियों को जब खाते हैं, वो नियम का पालन करते हैं या नियम को नहीं तोड़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, भूख एक नंगी सच्चाई है। जितना हमसे हो सके हम इस भूख को मिटाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें। प्रभु अगर आपको आशीष दी है और आपके नजर में कोई एक व्यक्ति है जो भूख से तड़प रहा है और उन्हें जीने के लिए अन्न नहीं प्राप्त होता है, उनके लिए मदद करना हम सब की जिम्मेदारी है, मेरी भी और आपकी भी। हम सार्वजनिक रूप से थोड़ा बहुत मदद करते हैं, लेकिन मैं आप सबों को विशेष रूप से सभी को निजी रूप से कहना चाहूंगा कि प्यारे भाई और बहनों, अगर आप सक्षम हैं और आपके आसपास में ऐसे लोग आप मिल जाते हैं जो भूख से तड़पते हैं, अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न अर्जित करने के लिए वंचित हैं, तो उनकी मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी और मेरी भी। जब इन वचनों को पढ़ते समय विशेष रूप से नियम के बारे में बोलने के लिए मेरे मन में जरूर एक प्रकार की प्रेरणा मिली, उससे भी बड़ी प्रेरणा मुझे भूख के ऊपर बोलने के लिए प्रभु ने प्रेरणा दी है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों से ही आह्वान करता हूं, जो कोई मेरे वचन को सुन रहे हैं, प्यारे भाई और बहनों, अगर भूख से तड़पते हुए व्यक्ति को आप देख रहे हैं, जिन्हें अन्न अर्जित करने के लिए परेशानी है, उनका उस भूख मिटाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आमीन।